क्या हुआ जब शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डाली। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के संपन्न के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो धरती पर है उस पर मेरी साढ़े साती का असर होगा। इसीलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि जो भी देवता या मनुष्य राम के शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि सृष्टिकर्ता के विधान के आगे मैं विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी साढ़े साती अभी से प्रभावित हो रही है, इसीलिए आज और अभी मैं आपके शरीर पर प्रवेश कर रहा हूँ, इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हैं। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा, आगे 2.5 साल पेट पर रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूंगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो आप। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नजदीक भी नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अनसुना करते हुए चौथा पर्वत अपने सर पे रख लेते हैं। तब शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप तो क्या, आपके भक्तों के पास भी कभी नहीं आऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दें। ये सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं।